एयरपोर्ट भी बनेगा, लेकिन यहाँ तो मेन तो है फ्लाईओवर। भिलौड़ा में बहुत जरूरी है फ्लाईओवर, आधा भिलौड़ा उधर बचा हुआ है केवली पटरी पार, इसलिए एक ही मुद्दा मेन है फ्लाईओवर। हम विधानसभा में भी आए थे तो भी फ्लाईओवर का मुद्दा उठ रहा था, लोकसभा में भी। तो पहले एमएलए साहब ने कोई काम किया ही नहीं, ने काम किया सांसद साहब ने, दोनों ने कोई काम नहीं किया। फिर मैंने वोट दिया भाजपा को, टू मोदी। मुझे एक बात बताइए, जब बीजेपी नेताओं से बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि जो है स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इस पर चुनाव नहीं हो रहा। वो सीधा बात करते हैं देश की। कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र को बचाना है। तो ऐसे में जब आप लोग चर्चा करते हैं तो क्या निकल कर आता है? लोकतंत्र क्या बचा, लोकतंत्र तो सही चल रहा है एकदम, पहले था खतरे में, अब तो वो टॉप चल रहा है लोकतंत्र। आज विश्व में नाम है इंडिया का, भारत का नाम। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से ईडी की गिरफ्तारियां हुई, ईडी की कार्रवाई हुई, उसको लेकर खूब राजनीति हो रही है। कोई नहीं हो रही है, जो चोर जाएंगे अंदर, जो भी है भट्टाचार्य से अंदर जाएंगे। अभी तो ट्रेलर है, अब फिल्म अब आएगी असली। असली फिल्म अभी आना बाकी है, तो क्या होगा उसमें? उसमें बहुत जेल जाएंगे चोर, सब चोर भ्रष्टाचारी सब जेल जाएंगे, राष्ट्र विरोधी। नहीं तो अब इसमें सवाल ये भी उठ जाता है ना कि अशोक चौहान आपको बहुत प्यारे हो जाते हैं, आपको तमाम दूसरे नेता हों, अजीत पवार बहुत प्यारे हो जाते हैं। 2 दिन पहले चक्की पिसिंग की बात होती है, घोटाले की बात होती है, फिर सब साथ उनको लग रहा है कि भाई कांग्रेस चोर है, कुछ नहीं किया, मोदी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए वो इसमें आ रहे हैं। मोदी जी की मोदी, लेकिन जो ऐसे लोग आ जा रहे हैं बीजेपी में, वो भी तो मोदी जी की छवि खराब। छवि खराब नहीं हो रही इसमें, वो खुद आ रहे हैं, मोदी थोड़े कह रहे हैं आप आओ, खुद आ रहे हो, क्योंकि मोदी जी का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। और आएंगे तो यहाँ से सुधर जाएंगे वो। मोदी जी सुधार देंगे। अच्छा, ऐसे लोगों हाँ, और कांग्रेस जो लोकतंत्र की बात करती है ना, वो लोकतंत्र उसने कभी किया है क्या? कभी नहीं किया। तो कांग्रेस तो बिल्कुल साफ होने वाली है। राहुल गांधी जब तक है वो पूरी साफ करके ही जाएगा, तभी जाएगा बाहर। क्यों ऐसा क्यों? यही हो रहा है पिछले 20 सालों में। अभी तक ही इसको रख रखा, इतने चुनाव हार गया, अभी भी पोस्ट पे। आज भी गांधी परिवार कहता है जो ही होता है। आज की तारीख में 3 नेता निकल गए, संजय निरुपम निकल गया, विजेंद्र सिंह निकल गया, कल ही निकले हैं सब। तो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो भगदड़ हो रही है वहां। तो जितेंद्र सिंह तो लगातार सोशल मीडिया पर एकदम मोदी सरकार के पीछे पड़े हुए थे, और कल अचानक पार्टी बदली, कांग्रेस से खड़ा हो रहा था वहाँ हेमा मालिनी साहब मथुरा के सामने। परसों तो ये बात हो रही थी, और कल आ गया विजेंद्र बीजेपी में शामिल हो गया है। लेकिन उसको कोई अभी मतलब खड़ा नहीं कर रहा है उसको। मीडिया ने जब बात की तो कहा कि सुबह सो के उठा तो लगा कि बीजेपी में जाना चाहिए। नहीं, लोगों पर बीजेपी पे ठीक है, आ रहे हैं जो आने दो, टिकट उन्हीं को मिलेगा जो काबिल होंगे, सीधी बात है। मोदी के राज में ये जो काबिल होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, नहीं तो कटेगा। और कहीं विधानसभा में खड़े होंगे वो, और कहीं खड़े होंगे। हाँ, विधानसभा चुनाव हुआ नवंबर में, और अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई, प्रधानमंत्री खुद, आप ही रहिए, प्रधानमंत्री खुद और तमाम लोग डबल इंजन की बात करते रहते हैं। सर आइए, डबल इंजन की बात करते रहते हैं, तो कितना बदलाव देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद? अब तो आचार संहिता हालांकि लग गई, लेकिन 2-3 महीने जो काम हुआ, कितना बदलाव दिख रहा है? नहीं, राजस्थान में तो लोगों का विश्वास एकदम बढ़ गया, कहना मतलब एकदम जो भजन लाल जी की जो गवर्नमेंट आई है, तो एक ये विश्वास हुआ कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि मोदी जी के कार्यकाल में, उनके सानिध्य में, मार्गदर्शन में, एक जो परिवारवाद और उन सबसे बाहर निकलकर जो आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है, तो उससे ये बहुत अच्छा मैसेज गया है कि भी क्या मतलब खाली अग्रणी लोगों को ही ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। बहुत से जो कार्यकर्ता है जो वास्तविक उसके लिए डिजर्व करते हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। तो इसका संदेश पूरे राजस्थान में लोगों का विश्वास बढ़ा है बीजेपी के प्रति कि भी अब कार्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। तो ये तो भीलवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास भी। राजस्थान की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आप लोगों को, कितनी सीटें 25 में से बीजेपी को मिलने वाली हैं, कितनी कांग्रेस को? 23 से 25 सीटें 100% मिलेगी बीजेपी को। बहुत अच्छा, 23 से 25 हाँ। तो फंस कहाँ रहा है मामला? नहीं नहीं ऐसा भी कहीं ना कहीं करना मतलब अभी पूरा सांसद एरिया के 25 सीटों में एक आध जगह कहीं ना कोई मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। यहाँ भी जैसे बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, सीपी जोशी, उन्होंने भीलवाड़ा के लिए अच्छा कार्य किया, उनकी एक अच्छी छवि है। लेकिन जो 6 लाख वोटों का जो डिफरेंस है ना, उतना कवर करना बहुत मुश्किल है। निश्चित रूप से 2-3 लाख वोटों से दामोदर जी विजय होंगे। सर 1 मिनट आगे आइए, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास भी। आप भी कह रहे थे 25 के 25 सीटें, पहले अपना नाम बताइए। दर्शन आसवानी। देखिए, बीजेपी तो 400 पार का नारा देकर चल रही है, लेकिन जब यही राजस्थान बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट्स की बात करें, जिनकी चर्चाएं होती है चाहे जयपुर में चाहे दिल्ली में, वो तो खुद को 18 सीटें दे रहे हैं। तो आप कैसे मान रहे हैं?
25 सीटें इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आजकल जो पब्लिक है जागरूक हो गई है, मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम देखा है मोदी जी का। और मोदी जी का जो प्रचार वगैरह जो होता है, हर समय सभाएं होती है, उनमें पब्लिक का जागरूकपन आ गया। युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी भी आगे आ रही है और अच्छा काम कर रही है। तो केवल प्रचार के भरोसे हम मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं, या वो चमक दमक देखकर हम विश्वास कर रहे हैं, या कुछ भीलवाड़ा में कुछ ऐसा दिखा आप लोगों को? 10 साल का तो कुछ नगर परिषद ने किया है, कुछ विधायक जी ने काम किया है, कुछ सांसद लोगों ने काम किया है। काम होता है, या काम होता है। काम होता है। तो क्या लगता है अब अगले 5 साल में क्या होना चाहिए? सवाल मैं इसलिए बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप सब यहाँ के लोकल हैं, रोज इन चीजों पर चर्चा करते हैं। अभी सांसद जी ऑलरेडी थे। दिक्कत होती है, एक तो हमारे यहाँ जो मेन ट्रैफिक की व्यवस्था है, वो ट्रैफिक व्यवस्था हो जाए, ट्रैफिक व्यवस्था हो जाए और ब्रिज बन जाए, ये ट्रैफिक की व्यवस्था हो जाए, अच्छा हो जाए, ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।